कहानी की शुरुआत होती है ईस्टर्न लैंड के सुनरी से सिटी में, जहां सुनरी से एकेडमी दिखाई जाती है। वहां एक लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, यांग चेन, क्या तुमने ये सारी तस्वीरें बनाई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीरें बनाकर एकेडमी में बेचने की? उस लड़की का नाम ली है, जिसे सब सिस्टर ली कहते हैं। यांग चेन हंसते हुए जवाब देता है, हाय सिस्टर ली, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम बहुत गॉर्जस हो। हर किसी को तुम्हारी तस्वीरें पसंद है। सिस्टर ली गुस्से में कहती है, यांग चेन, तुम हमेशा ऐसे बेकार कामों में लगे रहते हो, कल्टीवेशन पर ध्यान दो। इनर असेसमेंट आने वाला है। अगर मेहनत नहीं की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यांग चेन मुस्कुराकर बोलता है, डोंट वरी, मैंने टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है। असेसमेंट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर बाकी सभी छात्र हंसने लगते हैं। कोई कहता है, उसने कहा कि उसकी टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट ने ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर लिया है, क्या तुम मानते हो? दूसरा छात्र कहता है, बिल्कुल नहीं, वो यहां 3 साल से है और अभी भी सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर अटका हुआ है। कोई भी मूर्ख उससे ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका होता। तीसरा छात्र हंसते हुए कहता है, वो तो और भी घटिया है, सिस्टर ली की तस्वीरों के लिए इतना चार्ज करता है। यांग चेन ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। तभी सिस्टर ली कहती है, अच्छा, तो चलो मैं ही देखना चाहती हूं कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। मेरे साथ लड़ो। यांग चेन थोड़ा परेशान होकर कहता है, सिस्टर ली, मुझे सच में औरतों को मारना पसंद नहीं, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन सिस्टर ली उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना अचानक एक जोरदार वार करती है। यांग चेन घबराकर बचता है और बोलता है, रुको, रुको, मेरा मार्शल सोल बहुत शक्तिशाली है। एक बार अगर मैंने इसे बाहर निकाल दिया तो मैं खुद भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा और उसकी एक ही स्ट्राइक बहुत भयानक होगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर बाकी लोग ठहाके लगाते हैं। क्या तुमने उसकी बकवास सुनी? सिस्टर ली हैरानी से कहती है, यांग चेन, तुमने अभी मार्शल सोल का जिक्र किया। क्या तुम्हें पता भी है मार्शल सोल का मतलब क्या होता है? यांग चेन गर्व से बोलता है, ऑफ कोर्स, मार्शल सोल स्वर्गीय मास्टर का प्रतीक है। मार्शल सोल योद्धाओं को असाधारण प्रतिभा देता है और हेवन मास्टर्स भगवान द्वारा आशीर्वादित होते हैं। सिस्टर ली थोड़ी प्रभावित होकर कहती है, वाह, तुम पूरी तरह से अनजान नहीं हो। यांग चेन और भी आत्मविश्वास से कहता है, हाँ, मैं एक हेवन मास्टर हूं, सब में सबसे महान वॉरियर। ये सुनकर क्षु लायंग हंसते हुए मजाक उड़ाता है, यांग चेन, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल 3 साल बाद भी सबसे नीचे है और तुम खुद को हेवन मास्टर कहते हो। तुम एक हारने वाले इंसान से ज्यादा कुछ नहीं। जरा हकीकत स्वीकार करो। वो आगे कहता है, अब जब तुमने दावा किया है कि तुम हेवन मास्टर हो तो इसे साबित करो। यांग चेन चुप रह जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। तभी सिस्टर ली क्षु लायंग से कहती है, क्षु लायंग, बस बहुत हुआ। लेकिन क्षु लायंग हंसते हुए बोलता है, सिस्टर ली, मुझे इस ढोंगी को सबक सिखाने दो। दूसरे छात्र आपस में फुसफुसाकर कहते हैं, वाह, क्षु लायंग ने बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के 2nd लेवल का पीक हासिल कर लिया है। यांग चेन तो अब खत्म है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। अब उसे सबक मिलेगा। क्षु लायंग गुस्से में यांग चेन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन यांग चेन सही मौके की तलाश करता है और अचानक एक जोरदार पंच मारता है। क्षु लायंग दूर जाकर गिरता है। सभी लोग यांग चेन की शक्ति देखकर दंग रह जाते हैं। यहीं पर चैप्टर 1 खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।